नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई को संभावित जनपद कुशीनगर के भरवा फॉर्म में आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशीनगर जनपद का संभावित दौरा स्थगित हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट लेकर इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि कुशीनगर में भारी बारिश होने और सभा स्थल पर पानी लगने के कारण प्रधानमंत्री जी के द्वारा 7 जुलाई को महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम तथा कल या मुख्यमंत्री योगी जी का बरवा आलू शोध प्रक्षेत्र पर होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। अब बरसात बाद अक्टूबर या नवंबर माह में होगा। तो बता दें कि कुशीनगर में पीएम मोदी का दौरा था, जिसको स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो स्थान पे वो रुकने वाले थे वहां पर बारिश के कारण पानी भर चुका है, इसी की वजह से उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि कुशीनगर में भारी बारिश के कारण पीएम मोदी का दौरा स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि 7 जुलाई को पीएम मोदी कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। भारी बारिश के कारण पीएम मोदी का दौरा स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फेसबुक के पोस्ट के जरिए ये सूचना दी है कि आज कुशीनगर में भारी बारिश होने और सभा स्थल पर पानी लगने के कारण प्रधानमंत्री जी के द्वारा 7 जुलाई को महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम तथा कल का मुख्यमंत्री योगी जी का बरवा आलू शोध प्रक्षेत्र पर होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को संभावित जनपद कुशीनगर के बरवा फॉर्म में आगमन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशीनगर जनपद का संभावित दौरा स्थगित हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट लेकर इसकी पुष्टि की। बताया गया कि कुशीनगर में भारी बारिश होने और सभा स्थल पर पानी लगने के कारण प्रधानमंत्री जी के द्वारा 7 जुलाई को महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम तथा कल का मुख्यमंत्री योगी जी का बरवा आलू शोध प्रक्षेत्र पर होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। अब बरसात बाद अक्टूबर या नवंबर माह में होगा। तो भारी बारिश के कारण पीएम मोदी का कुशीनगर का दौरा स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि आज कुशीनगर में भारी बारिश होने और सभा स्थल पर पानी लगने के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा कई सौगातें भी दी है। जहां दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी ने न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उन्होंने शुभारंभ भी किया। इसके बाद सीएम ने गोरखपुर में स्थित चरगावा ब्लॉक के चयनित स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए एलईडी टीवी और तत्कालीन पूर्ण गणित और अंग्रेजी के टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट का वितरण भी किया। भारत दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में लीडरशिप देने की स्थिति में है और डीबीटी के माध्यम से तो एक गरीब के पास शासन की सहायता कैसे पहुंचनी चाहिए, वह एक बहुत अच्छा माध्यम बना है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी यह चमत्कार होगा। यह जो सपना था वह सपना आज साकार हो चुका है और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज गोरखपुर नगर और चरगावा विकास खंड को संपर्क फाउंडेशन बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं और इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले तक क्या स्थितियां थी। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रूप में था और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ में अपना कार्य कर रहा है। वहां का बाल संस्थान भी बनकर के तैयार हो चुका है, कार्य कर रहा है और इसके साथ ही
गोरखपुर में एम्स भी अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। पिछले 6 वर्ष में गोरखपुर में निजी क्षेत्र में भी अनेक हॉस्पिटल आए हैं जिन्होंने यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का एक प्रयास किया है। लेकिन इसके साथ ही सरकार के स्तर पर लगभग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो चुका है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, महाराजगंज में भी पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा हो चुका है। यानी हर जनपद में एक नए मेडिकल कॉलेज हमें बेहतर स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के लिए उपलब्ध हो चुका है। 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर के 2022-23 के बीच में हम लोग 59 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं। आज से श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है। सावन भर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही भक्त हर सोमवार को व्रत भी रहते हैं। इसी मौके पर औरैया शहर से 5 किलोमीटर दूर यमुना नदी स्थित देवकली मंदिर पर सावन के पहले दिन भक्तों की सुबह से ही भीड़ दिखाई दी। तो वहीं देवकली मंदिर में पहुंचे भक्तों ने भगवान भोले शंकर के शिवलिंग पर बेल पत्री फूल चढ़ाकर जल अभिषेक किया। वहीं मंदिर प्रांगण के अंदर बम बम बोले के जयकारे भी गूंजे। साथ ही बरेली नाथ नगरी के प्रसिद्ध धोपेश्वर नाथ मंदिर में महादेव की भक्ति में श्रद्धालुओं की आस्था दिखी। महादेव के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि हर साल सावन का महीना 30 दिन का होता है, लेकिन इस बार सावन मास पूरे 59 दिनों का होने वाला है। मान्यता तो भोले बाबा का ही पूरा ब्रह्मांड है। जहाँ शंकर नहीं वहाँ कुछ नहीं। हम लगातार 10 वर्षों से प्रतिदिन सोमवार सावन को प्रतिदिन यहाँ आते हैं और जो भी मुराद मांगी है बाबा के दरबार से कभी खाली नहीं गए। और यहाँ लोगों का ये मानना है कि ये शिवलिंग हर शिवरात्रि को एक चावल की भांति बढ़ता है। तो ये जो किदवंती है, ये किदवंती नहीं वाकई आस्था है और ये सत्य भी है। और भोले बाबा से जो भी जिसने मांगा है उसकी मनोकामना श्रद्धा पूरी हुई है। दूर दूर से लोग आते हैं। हम व्यापारी यहाँ औरैया नगर के वासियों पे इन पर अटूट विश्वास है। और उज्जैन में जो बाबा महाकाल का आशीर्वाद है वो हमारे औरैया के बाबा महाकाल हैं। सबकी इच्छा पूरी करने वाले बाबा हैं। बड़ी मानता है, इनके बगैर तो कुछ दुनिया में नहीं है। और जो बाबा की मानता है वो सर्वोच्च मानता है। उनके दर्शन से मन को बहुत शांति और सुख मिलता है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम और ये चाहिए। यहाँ मंदिर में कब से आ रहे हैं आप? वैसे तो फ्री आता हूँ। अब शाम सोमवार है तो सावन शुरू हुआ है तो पढ़ने ही आना है। क्या सुना यहाँ मंदिर में कई राज्यों से भक्त आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी मानता है। और मैं तो अक्सर यहाँ आते ही रहता हूँ। सावन मास का महीना 30 से 30 दिन का नहीं बल्कि 59 दिन का ये 19 साल का ऐसा सहयोग बना है। वहीं आज प्राइम टीवी की टीम देवकली मंदिर पर पहुंची, जहां पर बहुत प्राचीन मंदिर, यहां पर सुबह से ही भक्त आ रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ में भी खड़े हुए। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यहाँ की क्या मानता है, क्या कहना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राम जी पुरवार। राम जी, ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ की क्या मानता है? ये काफ़ी पुराना मंदिर है और देवकली मंदिर में काफ़ी भक्तगण बाहर से भी आते हैं। जो भी मनोकामना होती है इंसान की पूरी होती है, सभी भक्तों की पूरी होती है। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हम यहाँ पे करीब 14-15 साल से आ रहे हैं। क्या मानना है कि आपकी से सावन 2 माह के पड़े, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या सहयोग है? सहयोग तो ईश्वर की देन है और जो भी है वो अच्छा है। और समाज जो है सभी को बहुत कुछ पाने को मिलेगा। आइए हमारे साथ चाहता हूँ। क्या नाम भैया सामने? मेरा नाम गोपाल तिवारी। गोपाल जी, ये बताइए कि सावन मास का महीना है और आप यहाँ आए हो, कब से आ रहे, क्या मानता है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? अब की बार 19 वर्ष बाद ये ऐसा संयोग पड़ा हुआ है भगवान भोलेनाथ का कि 2 महीने का सावन है। और यहाँ मेरे बाबा परदादा काफ़ी पुराना मंदिर है, दर्शन करने आते थे और हम भी लगभग 25 साल से यहाँ दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव की यहाँ मानता है और दूर दराज डिस्ट्रिक्टों से भी मैनपुरी, इटावा या कन्नौज या कानपुर नगर के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। और भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा है कि यहाँ जो भी मानता मानी जाती है वो पूरी करते हैं भगवान।
जैसा कि हमारे सामने कुछ सहयोगी जुड़े हुए तो उन्होंने बताया कि ये 19 वर्ष बाद ऐसी मान्यता पड़ी है, सहयोग बना हुआ है। वहीं यहाँ का कहना, लोगों का कहना भी है कि यहाँ पर दूर दराज के राज्यों से लोग भक्त आते हैं, यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर जो भी मनोकामना सच्चे दिल से जो भी मांगता है उसकी पूर्ण होती है। प्राइम टीवी के लिए जय ललिता की रिपोर्ट औरैया है। और यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, क्या कहना है इस बात? 2 माह के सामने पड़े हैं इस बार एक श्रावण मास का महीना और वन मास का महीना 2 है और 8 सोमवार सावन के पड़ेंगे। इसमें 8 सोमवार व्रत रहेंगे और दर्शन, जो भी दर्शन करेगा सावन में जल अभिषेक करेगा, जो भी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होंगी। और प्रसाद की व्यवस्था यहाँ है और संतों की भी व्यवस्थाएं हैं। साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद और रहने की व्यवस्था है दरबार में। मंदिर की क्या मान्यता है? भोलेनाथ का दरबार है, जो भी भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी यहाँ पूर्ण होती है। कितना पुराना मंदिर है, क्या इसका इतिहास है? ये भोलेनाथ का दरबार राजा जयचंद्र के पिताजी सूरजवान, उनकी लड़की देवकला जो यहाँ सती हुई थी, उन्हीं के नाम से ये देवकली मंदिर है और उन्हीं के नाम से चल रहा है दरबार। यहाँ पर भक्त कहाँ से आते हैं? यहाँ जो भी भक्त आते हैं बाहर दूर दूर से, कानपुर है, लखनऊ है, दिल्ली है, भिंड, मुरैना, दूर दूर से आते हैं जो यहाँ दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, उनको पूर्ण होती है। वहीं कर सावन माह का महीना था, पुलिस प्रशासन क्या इंतजाम किए? शासन और प्रशासन अपनी अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। अब तो अगले सावन में उन्होंने बढ़िया रेलिंग लगवा दी थी, मंदिर टेंट पर डूब गया था। इस बार भी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं शासन प्रशासन की मेला को देखते हुए। लखनऊ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम द्वारा राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में कई अहम निर्देश दिए गए। बैठक में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही कहा गया कि आईजीआरएस के प्रकरणों के संबंध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ में डीसीपी नॉर्थ जोन पुलिस के लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्त इमरान फरार हो गया। लापरवाही देखते हुए सिपाही मुकेश मौर्य को सस्पेंड और लाइन हाजिर किया गया। वाहन चोरी के आरोप में 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। एक अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। वहीं अंतरजनपदीय वाहन चोरों के पास से 15 मोटरसाइकिल और एक मारुति वैन बरामद हुई थी। फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्त इमरान की तलाश में जुट गई है। बदायूं में यूट्यूबर वैष्णवी पटेल व उनके पति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरअसल मनु पटेल के पिता ने वैष्णवी के खिलाफ अपनी बेटी को अगवा कर ले जाने का प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं मनु पटेल ने अपनी मनपसंद शादी का वीडियो शेयर कर मदद की गुहार लगाई। यूट्यूब मनु पटेल ने अपने पिता व भाई और जीजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला बदायूं के थाना मूसा झाग के क्षेत्र गुलरिया का है। झांसी के सीपरी बाजार में सोमवार शाम 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। 10 घंटे देर रात आग बुझा दी गई, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत समेत 4 लोगों को जिंदा जलकर मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग इतनी भीषण थी कि शवों को पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। देर रात 3 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। शव बुरी तरीके से जल गए थे। डीएम रविंद्र कुमार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पीलीभीत जनपद के विकास खंड बरखेड़ा के बर्राव माऊ में पीडब्ल्यूडी सीडी 1 की देखरेख में बने पुल की दीवारों पर दरार आने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही बनकर तैयार हुआ था। ये पुल वहीं बरसात शुरू हो चुकी है, जिसके चलते पुल की दीवारों पर आई है। ये दरारें किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, पीडब्ल्यूडी विभाग का या फिर निर्माण कार्य में लगी संस्था? वहीं जब इस घटिया पुल निर्माण कार्य के बारे में अधिशासी अभियंता बाइट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। प्रदेश में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिली है। बता दें, ताजा मामला प्रयागराज का है, जहां पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से ससुराल जा रहे युवक को ट्रैक्टर ने रौंद दिया।
हादसे में पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी अस्पताल में दम तोड़ दी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने वाहन चालक को पकड़ने के लिए सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने सड़क पर बैठ ग्रामीणों को लाठी भांजकर खदेड़ दिया। इसके बाद सड़क पर आवागमन शुरू हो सका। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर में खेत की सिंचाई करते 2 किसानों की बदमाशों ने गोली मार दी है, जिसके बाद उन्हें सीएचसी ले जाकर भर्ती कराया गया। दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में गोली मारी गई है। वहीं घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। बता दें कि एएसपी ने क्षेत्र का दौरा किया और जांच पड़ताल के बाद पुलिस की कई टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई हैं। अखंड नगर के मरुई कृष्णदासपुर गांव की घटना बताई जा रही है। औरैया के इरवा कटरा में थाना अध्यक्ष पर नाबालिग रेप पीड़िता और उसके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों का कहना है कि गांव के 2 युवकों ने रेप की घटना को अंजाम दिया और थाना अध्यक्ष ने तहरीर बदलकर छेड़खानी में मामला दर्ज किया। थाना अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। अपर पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल और बयानों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। आज आप यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए? हाँ, मैं क्लाइंट के साथ मंजू देवी के साथ ये बलात्कार का मामला और तहरीर बदल दी है। सनी और रोहित ने रात में 3 बजे उनके साथ बलात्कार किया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को जो अभी वर्तमान समय में मुकदमा पंजीकृत है, क्या वही तहरीर आपने दी थी या कोई दूसरी? नहीं, हमने 376 की तहरीर 54 में मामला दर्ज किया है। अभी यहाँ पर अपर साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि आपकी तहरीर सही के दर्ज कराई जाए। ठीक। एक पीड़िता आई थी थाना इरवा कटरा से। उसका कहना है कि हमारे साथ छेड़खानी हुई। छेड़खानी के इसका पिता ने मुकदमा लिखा रखा है, लेकिन इनका कहना है कि पहले एसओ ने जो हम लिखाना चाहते थे FIR 376 नहीं लिखी बलात्कार करने की, तो उस संदर्भ में हमने एसओ को निर्देश अभी दे दिया है कि जो पीड़िता का 161 कराएँ, मेडिकल कराएँ और 164 कराएँ, मजिस्ट्रेट बयान करा दें और उसके अनुसार जो साक्ष्य मिलता है उसके अनुसार कार्रवाई करें। आप मेरी बिटिया 14 साल की है और गांव के बच्चे हैं, उन्होंने गलत किया हमारे बेटी के साथ। जब मैं थाने गए हमने दरखास्त दी और उन्होंने जो बदल कर मेरी सुनाई नहीं की, कोई काम नहीं दिखाया। हम जब यहाँ थाने में धमकी में गाँव आए तो धमकी बच्चों ने दी हमारे। आपने थाने पर जो तहरीर दी थी वो किस मामले की दी थी और पुलिस ने कौन सी धारा मुकदमा पंजीकृत किया? मेरे साथ छेड़खानी बलात्कार किया। रात के 3 बजे बच्चों ने, जो रोहित और सनी, रात हमें जब थाने गए अपने तहरीर दिए और उन्होंने साथ बदल के हमको दूसरी दी। झांसी कानपुर हाईवे पर कानपुर से गुजरात जा रही बस असंतुलित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस घटना में बस के परखच्चे उड़ गए और बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस के माध्यम से घायल यात्रियों को मोठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्रियों में से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि बस में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना लगते ही पुंछ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बस में सवार घायल यात्रियों को एम्बुलेंस द्वारा मोठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने एक यात्री को मृत घोषित कर दिया है, जबकि इस घटना में घायल करीब 2 दर्जन से अधिक यात्रियों का उपचार किया। – 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन की कवायद जैसे जैसे तेज होती जा रही है, वैसे वैसे भाजपा का विपक्षी दलों पर प्रहार तेज होता जा रहा है। दरअसल गोंडा दौरे पर पहुंचे योगी सरकार में खेल व युवा कल्याण स्वतंत्र प्रभार मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर
तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पिछले कई चुनाव में जनता नकार चुकी है और जबकि वह बुआ और बबुआ चाचा भतीजे सब मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बावजूद जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। जिस पर खेल मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को घर बैठना चाहिए और आराम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल कितने भी दलों का गठबंधन क्यों ना कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, हम लोग का खेल कूद के सिर्फ एथलेटिक मेरा गेम है। मैं 800 मीटर 1500 मीटर करता हूँ मैं, और वहाँ पर सिर्फ हम लोग का ट्रैक बना, वो ट्रैक बहुत खुदा है, मिट्टी का भी है, और उसके उपकरण के लिए कुछ भी नहीं है खेलने कूदने का सामान। क्या क्या उपकरण होने चाहिए थे जो नहीं है? सर, उसमें हेडल नहीं है और जिम वाला कोई सामान नहीं हम लोग के लिए जो हम लोग के काम आए। सर, वहाँ कोई मतलब हम लोग के अभ्यास के लिए बस एथलेटिक वो गेम है, बस उसमें से बस हम लोग का 400 मीटर का है, उसमें तो कुछ भी नहीं, हम लोग का बस ट्रैक मिला है। क्या इसका नतीजा भी कभी आप टटोलते हैं? निश्चित रूप से आपको नतीजा मिलेगा। तो हमने प्रत्येक, चाहे महाविद्यालय, चाहे माध्यमिक कॉलेज हो या इंटरमीडिएट कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय हो, कॉन्वेंट हो, हर विद्यालय में हमने 40 मिनट की खेल की गतिविधि के लिए अनिवार्यता किया है। और इतना ही नहीं, अब हम मान्यता जो लोग देंगे उनसे भी इस बात को कहा कि जब तक खेल के छोटे कोई भी मैदान वहां विकसित न हो, तब तक जो है शिक्षा विभाग उनको मान्यता देने पर विचार न करे। तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि वहां जो है खेल का मैदान जरूरी होना चाहिए। यूपी के शाहजहांपुर में स्थित फूलमती मंदिर का महापौर अर्चना वर्मा ने सावन के पहले दिन पूजन कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सावन में सभी मंदिरों में विशेष सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के लगभग सभी मंदिरों में सुबह सुबह भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। फूलमती मंदिर में पूजा कर उन्होंने शाहजहांपुर वासियों के कल्याण और तरक्की करने की कामना की। सावन के पावन महीने में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने भी सारे मंदिरों का निरीक्षण किया और सभी अपने कर्मचारियों को, नगर निगम के सारे कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर साफ़ सफाई रखी जाए और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, और वहाँ पे पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और साफ़ सफाई की विशेष रूप से सफाई कराई जाए। और मैंने सारे उसका निरीक्षण कर लिया है, सफाई करा दी गई है और पूरे सावन भर रोज ही सफाई का प्रोग्राम चलता रहेगा। कानपुर देहात में प्राचीन हरिदेव महाराज मंदिर में अधिकार को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया है, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार और गर्भगृह में ताला डाल दिया गया। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार और एसडीएम ने समझा बुझाकर ताला खुलवाया। एसडीएम ने बताया कि ताला खुलवा दिया गया है और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तहसील सिकंदरा के बुधौली गांव में प्राचीन काल से स्थापित हरिदेव जी महाराज का मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुधौली मंदिर का निर्माण मेरे द्वारा सन 2010 में हुआ था और इस मंदिर के निर्माण के पश्चात मैंने एक ट्रस्ट बनाई थी जिसमें रासबिहारी कटियार को मैंने अध्यक्ष बनाया था और उनको अधिकार दिए थे। लेकिन उन्होंने मंदिर का सब प्रकार से, उसके पुत्र इंद्र प्रकाश कटियार ने उसकी मृत्यु के पश्चात, रासबिहारी कटियार की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र इंद्र प्रकाश कटियार ने इस मंदिर का संचालन किया लगभग 7 से 8 साल तक। और मंदिर का मेरा दिया हुआ सोना, हीरा, गहना सब बेच दिया निकाल के। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के पार्टनर बिल्डर वसीम राइडर ने पुलिस आयुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वसीम राइडर ने खुद की जान को खतरा बताया है। विवादित हमराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की धोखाधड़ी में आया था वसीम राइडर का नाम। सोलंकी प्रदर्श समेत विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी पर आरोप लगाते हुए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की मांग की है। अभी वसीम राइडर हमारे ऑफिस में भी आए थे और पुलिस आयुक्त महोदय के ऑफिस में भी गए हैं। उन्होंने अपना एक आवेदन पत्र दिया है। पूर्व में भी फरवरी के महीने में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था जिसको एग्जामिन करने को भेजा गया था पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली उसके एग्जामिनेशन में काफ़ी समय लगा है, बट इनके सभी तथ्यों को हम लोग मेरिट के आधार पर देख रहे हैं, देख लेंगे और जो भी उचित कार्यवाही है, जो सही होना चाहिए वो होगा। एंड इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी सिटीजन। वी आर कमिटेड फॉर दैट
तो हम हर एक चीज़ को एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करके जो सही कार्रवाई होनी चाहिए वो हम करेंगे। तो यही फरवरी में मेरी एप्लीकेशन आई थी, जो ये करनेलगंज होते हुए जाजमऊ पहुंची, और उसके बाद जाजमऊ में अशोक दुबे जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बस 2-4 रोज में इस पर कार्रवाई शुरू हो रही है। फिर अशोक दुबे जी का ट्रांसफ़र हो गया, राम बाबू आ गए, उन्होंने अभी कुछ किया नहीं। अब जो अरविंद जी आए हैं, उन्होंने आते साथ फिर मुझे बुलाया, फिर मैं आकर उनसे सारी हमारी बात हुई, तो वो इंक्वायरी पूरी जांच चल रही है। अब वो कमिश्नर साहब से चिट्ठी गई थी, अब कमिश्नर साहब से मिल के आए हैं, अब यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मिले हैं। ठीक है भैया, मामला ये है भैया कि हमराज कंस्ट्रक्शन में मैं 52% का हिस्सेदार था, 52.5% का, जिसमें हाजी बस्सी थे, मिराज सोलंकी और ये नसीम सोलंकी और खतीबुल कुबरा, ये 5 लोग थे। जिसमें ये बन रही थी बिल्डिंग, उस टाइम पे मिराज सोलंकी ने हाजी बस्ती का हिस्सा मुझे 2019 में दिला दिया था, तो मैं 52.5% का वो, लेकिन वो डायरेक्टर रहे। इसने 18 में फिर मुझसे इसने 22 से फ़ोन किया कि ये जो है इरफान का नाम बहुत आ रहा है, ऐसा ना हो आप लोग को भी दिक्कत आ जाए। तो मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं, मैं कारोबारी हूँ, जिसको दिक्कत आए वो अपना करे। कानपुर के करौली धाम आश्रम में पश्चिम बंगाल से इलाज कराने आए युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के पाचीपाड़ा उत्तरी दिनाजपुर निवासी अजय चौहान अपने परिजनों के साथ इलाज के लिए कानपुर के करौली धाम आश्रम पहुंचा, जहां परिवार के साथ आश्रम में ही रुके हुए थे। परिजनों ने बताया कि अजय आश्रम के बाहर शौच जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। इसी बीच एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। शव की शिनाख्त करौली सरकार आश्रम से लापता अजय के रूप में हुई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा का कहना है कि यह मामला प्रकाश में आया, जिसकी जांच की जा रही है। सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2023 को सुबह के समय थाना बिंदु के कुरिया चौकी क्षेत्र में एक अज्ञात शव के नीम के पेड़ से लटके होने की सूचना मिली, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जब अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए कोशिश की गई तो पता चला कि वह व्यक्ति, जिसका नाम अजीत चौहान है, वो पश्चिम बंगाल से अपने परिवार सहित करौली सरकार में आया था। उसके परिवार ने बताया कि वो काफ़ी समय से डिप्रेशन में चल रहा था। इससे पहले भी वो अपने घर पश्चिम बंगाल में एक बार गाजियाबाद में दिन दहाड़े लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंदर दूध व्यापारी के साथ 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। दूध व्यापारी नीरज 40 लाख बैग में लेकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों द्वारा उनके रुपए बैग छीन लिया गया। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए लोनी बॉर्डर स्वाट टीम और लोनी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 के पैर में गोली लगी। हालांकि 3 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए 8 लोगों की पूरी एक टीम थी, जिनमें से 5 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी देहात शुभम पटेल का कहना है कि जल्दी बचे 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पकड़े हुए अभियुक्तों के पास से 18,06,000 लूट की रकम को चोरी मोटरसाइकिल अवैध असलाह बरामद किया है। पुलिस द्वारा इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।